ध्यान अर्थात बोध। बोध हमारी चेतना, सजगता का एक अंग है। सजगता से यहाँ मतलब मन की निष्क्रियता है, जब अवशेष मात्र मन हमारी सजगता में बाधा ना पहुँचा सके। इस स्थिति को ही ध्यान का परिकल्पित रूप कहा जाता है। चेतना की जागृति ही ध्यान का मूल लक्ष्य है। चेतना की जागृति से मनुष्य सांसारिक जीवन तथा भौतिक शरीर से स्वयं को मुक्त कर पाता है, जिसे ही कुछ लोग ध्यान के चमत्कारिक अनुभव या शक्तियाँ कहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ध्यान के अनुभव होते हैं। सामान्यतः जो लोग ध्यान करते उन्हें प्रकाश का दिखना, उड़ते हुए महसूस होना, एक नई दुनिया में पहुंचना जैसे अनुभव प्राप्त हुए हैं। कुछ लोगों को शारीरिक कंपन, ऊर्जा ऊपर नीचे बहना, ओम की ध्वनि सुनाई पड़ना जैसे ध्यान के चमत्कारिक अनुभव हुए हैं। ध्यान में परमात्मा का अनुभव। आप इस स्थूल शरीर के स्वयं मालिक है, जैसा चाहे इसे प्रयोग कर सकते हैं। वेदों शास्त्रों में बताया गया है, आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। ध्यान करना अथवा ध्यान के चमत्कारिक अनुभव मात्र उस नितांत सत्य का भान कराते हैं। आप स्वयं को साध पाते हैं। बाह्य व आंतरिक जीवन की उलझनों से हटकर परम सत्य को जान पाते हैं। बताया जाता है, इस अवस्था में साधक को सभी निर्जीव सजीव प्राणियों में परमात्मा का स्वरूप दिखने लगता है। साधकों को अलग अलग रंगों की रोशनियां दिखलाई पड़ती हैं। ये रोशनियां 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से संबंधित है। कुछ अनुभवी साधकों का मानना है, ध्यान में दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र और जीवात्मा का प्रतीक है तथा पीला रंग जीवात्मा का प्रकाश होता है। हालांकि ये दिव्य प्रकाश स्थिर नहीं रहता, अदृश्य भी हो जाता है। ध्यान में शरीर शून्य होना। शरीर का शून्य होना भी ध्यान का अनुभव है, जो शुरुआती साधक से लेकर योग्य अनुभवी साधक महसूस कर सकते हैं। वस्तुतः ध्यान में भौतिक क्रियाएं नहीं की जाती हैं, शरीर शांत स्थिर होता है। कोई भी भौतिक क्रिया नहीं होने से श्वासों की गति भी धीमी हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब श्वास नित्य और शरीर शून्य हो जाता है। गहरे ध्यान में क्या होता है? गहरे ध्यान में साधक को प्राप्त होने वाले अनुभव, कुंडलिनी जागृत होना, आत्मबोध, हल्केपन का अनुभव होना, बिना स्पर्श वस्तुओं का ज्ञान, अंगों का फड़कना, प्रकृति के साथ समरसता, आत्मा का ध्यान कैसे करें। ध्यान के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु ध्यान की गहराई में साधक को नीला और पीले रंग का प्रकाश दिखलाई देना, दोनों भौहों के बीच ध्यान में दिखलाई देने वाला यह प्रकाश जीवात्मा का होता है। नीले प्रकाश के अंदर पीला रंग जीवात्मा का प्रकाश होता है। हालांकि ये दिव्य प्रकाश स्थिर नहीं रहता, अदृश्य भी हो जाता है। रात्रि में ध्यान करें। ध्यान करने का निश्चित समय या दिन नहीं होता, इसका मतलब आप रात्रि में भी ध्यान कर सकते हैं। महान योगी संत रात्रि में भी ध्यानमग्न होकर बैठते हैं। यदि आप आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं तो एक योग्य गुरु के सानिध्य में ही ध्यान करें। ध्यान और कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी ऊर्जा को आध्यात्मिक या प्राण ऊर्जा भी कहा जाता है। इसे मेरुदंड के नीचे सुप्त अवस्था में कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान दर्शाया जाता है। कुंडलिनी योग अभ्यास से कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। जहां ये ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के साथ 6 चक्रों से होते हुए सहस्त्रार को भेदती है और ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है। कुंडलिनी योग विभिन्न क्रियाओं और ध्यानाभ्यास से शरीर, मन और मस्तिष्क को कुंडलिनी ऊर्जा को धारण करने योग्य सक्षम बनाया जाता है, जिसमें कठोर आसन, योगिक बंध, प्राणायाम, मंत्र और तंत्र विद्या के प्रयोग से कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाया जाता है। कुंडलिनी योग में नाड़ियों का अधिक महत्व होता है।
क्योंकि इन्हीं नाड़ियों के रास्ते प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। ये नाड़ियां शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों चक्रों में आकर मिलती है। मानव शरीर में कुल 114 ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं। इन चक्रों के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह होती है। इन 114 चक्रों में 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, अर्थात 112 चक्र है, जिनमें 7 चक्रों को विषय माना जाता है। ध्यान और योग के कड़े अभ्यास से कुंडलिनी ऊर्जा 7 चक्रों से होते हुए ब्रह्मरंध्र में समाप्त होती है। ये 7 चक्र हैं। 1 मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मनुष्य शरीर के मूल में निवास करता है। 4 पंखुड़ी वाले इस चक्र का स्थान मेरुदंड में सबसे नीचे अर्थात निम्न में स्थित होता है। इस चक्र को लाल रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य में स्थिरता, आत्म सुरक्षा बढ़ने लगती है तथा यहीं से हमारी आध्यात्मिकता का विकास शुरू होता है। इस चक्र को जगाने के लिए कड़े योगाभ्यास की जरूरत होती है। 2 स्वाधिष्ठान चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में दूसरा केंद्र स्वाधिष्ठान रहता है। 6 पंखुड़ी वाले चक्र का मूल स्थान मनुष्य शरीर के जननांगों के पास स्थित होता है। इस चक्र को नारंगी रंग से संबोधित किया जाता है। कुछ योगी बताते हैं, जब मूलाधार से कुंडलिनी ऊर्जा स्वाधिष्ठान तक आती है, यहाँ आने के पश्चात कुंडलिनी शक्ति कुछ समय के लिए निष्क्रिय होकर वापस मूलाधार की ओर मुड़ जाती है। 3 मणिपुर चक्र। आध्यात्मिक विकास में तीसरा केंद्र मणिपुर रहता है, जो अपनी अग्नि शक्ति के लिए प्रचलित है। 10 पंखुड़ी वाले चक्र का मूल स्थान मेरुदंड में नाभि के स्तर में रहता है। इस चक्र को पीले रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य ऊर्जावान और स्वयं को स्थिर महसूस करता है। यह शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। 4 अनाहत चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में चौथा केंद्र अनाहत चक्र रहता है। 12 पंखुड़ी वाले इस चक्र का मूल स्थान मेरुदंड में हृदय के स्तर में रहता है। इस चक्र को हरे रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह चक्र पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, यह मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे गुणों का विकास करता है। अनाहत चक्र डोर के समान उच्च स्तर के 3 चक्रों को निम्न 3 चक्रों से जोड़ने का कार्य करता है। 5 विशुद्धि चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में 5वां केंद्र विशुद्धि चक्र रहता है। 16 पंखुड़ी वाला यह चक्र मेरुदंड में गले के स्तर में स्थित रहता है। इस चक्र को बैंगनी रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह चक्र पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, तब विचारों में शुद्धता, वक्तव्य शक्ति का विकास, स्वयं को प्रसारित करने की क्षमता बढ़ती है। 6 आज्ञा चक्र। आध्यात्मिकता के विकास में 6वां चक्र आज्ञा चक्र रहता है। 2 पंखुड़ी वाले इस चक्र का मूल स्थान दोनों भौहों की मध्य में स्थित रहता है। आज्ञा अर्थात त्रिनेत्र कहे जाने वाले चक्र का बीज मंत्र ओम है। इस चक्र को सफेद रंग से संबोधित किया जाता है। जब यह पूर्णतः कार्यरत हो जाता है, तब मनुष्य आध्यात्मिकता की एक अहम सीढ़ी पार कर लेता है। इसे आध्यात्मिकता और सांसारिकता की दीवार भी कहा जाता है। यही हमारे शरीर की 3 प्रमुख नाड़ियां ईधा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन होता है। 7 सहस्त्रार्थ चक्र। सहस्त्रार्थ चक्र जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। 1000 पंखुड़ियों वाला यह चक्र मेरुदंड में सबसे ऊपर स्थित होता है। यह चक्र अनेकों रंगों से सुशोभित रहता है। जब यह पूर्णतः कार्यरत अर्थात मूलाधार से कुंडलिनी ऊर्जा सहस्त्रार्थ में पहुंचता है, तब एक विस्फोट होता है, जिसके बाद मनुष्य स्वयं के प्रति निहित नहीं रहता।
वह सभी संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा की खोज में निकल जाना है। ध्यान के चमत्कारिक अनुभव प्राप्ति के लिए आपको योगाभ्यास करने की आवश्यकता है, तभी आप ध्यान के चमत्कारिक अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।